हेलो गाइस। तो हम लोग अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि जो होम लीग मूवमेंट है इंडिया में स्टार्ट हो गया था, और होम लीग दो लोगों ने किया था, होम रूल लीग। और ये एक थे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पहले स्टार्ट किया था। जिससे एनी बेसेंट से आइडिया एनी बेसेंट का ही था, और वो आयरिश से आई थी। और जो पैन इंडिया प्रेजेंस था वो एनी बेसेंट का था। और साउथ का पोर्शंस खासकर और सेंट्रल इंडिया का, जैसे कि सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र और कर्नाटका, इसकी ज़िम्मेदारी यहाँ पे होम रूल लीग को मूवमेंट को कैरी करने की ज़िम्मेदारी बाल गंगाधर तिलक जी की थी। अब आते हैं आगे। बॉम्बे लीग वॉज कंट्रोल्ड बाय एनी बेसेंट। बॉम्बे लीग को कौन कंट्रोल कर रहा था? एनी बेसेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस लीग का। तो ऑब्जेक्टिव था कि जो होम रूल का आइडिया है उसे अचीव करना एजुकेशनल मीन्स से रादर देन एजुटेशनल मीन्स। तो एजुटेशन किए बगैर ही होम रूल को पाना बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। फिर था टू वर्क फॉर यूनिटी एंड ऑल इंक्लूसिवनेस। Efforts of Tilak in 1916 resulted in the signing of Lucknow Pact between the Congress and Muslim League. फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? ताकि वर्क कर सके इस चीज़ का, यूनिटी और ऑल इंक्लूसिवनेस। ऑल इंक्लूसिवनेस का मतलब हुआ सबका साथ सबका विकास। तो अब जो एफर्ट्स थे बाल गंगाधर तिलक का इन 1916, उससे क्या हुआ? एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है, और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग आकर के एक हो जाती हैं, इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। अब है अकॉर्डिंग टू लखनऊ पैक्ट, ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पीरियड ऑफ हिस्ट्री में, कि अकॉर्डिंग टू लखनऊ पैक्ट जो कांग्रेस था उसने कंसीड किया मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड इट ऑल्सो एग्रीड दैट नो बिल और रिजोल्यूशन शैल बी पास्ड इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय 3/4 of the affected community, which virtually gave a veto to the league. तो कांग्रेस ने यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ किया है? एक तो इन्होंने अलाउ कर दिया मुस्लिम लीग को कि ठीक है, यू कैन हैव योर सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट आप रख सकते हैं। और सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इससे पहले मॉडर्न में आया था। और इन्होंने एक वर्चुअल वीटो ही दे दिया था कांग्रेस मुस्लिम लीग को, कि अगर 3/4 जो अफेक्टेड कम्युनिटी है, अगर 3/4 लोग पास करते हैं किसी भी रिजोल्यूशन को, किसी भी अफेक्टेड कम्युनिटी को, तो ही उस रिजोल्यूशन को पास माना जाएगा, नहीं तो वो बिल या रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। ये था। तो हम लोग बोलते हैं क्या है कि लखनऊ पैक्ट वॉज अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर। क्यों बोलते हैं कि लखनऊ पैक्ट वॉज अ डिप्लोमेटिक ब्लंडर? तो बोलता है कि व्हेन द लीग वॉज क्रिएटेड इन 1906, द कांग्रेस objected to it on the ground that the Congress, being a secular organization, can protect the interest of any and every Indian community, and thus there is no need of a communal party. तो 1906 में जब मुस्लिम लीग का क्रिएशन हुआ था, तो उस वक्त कांग्रेस ने इसको ऑब्जेक्ट किया था कि हमें कोई कम्युनल पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इज़ देयर और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, तो ये इट कैन प्रोटेक्ट जो भी इंटरेस्ट है पूरा हर एक कम्युनिटी का, वो कांग्रेस प्रोटेक्ट करेगी। और सेकेंडली, सिमिलरली व्हेन द सेपरेट इलेक्टोरेट was granted for the Muslim through Maulay Minto reforms in 1909, the Congress opposed it tooth and nail, emphasizing on the fact that this is an evil British design to divide and rule India. In fact, even in 1909, जब सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लाया था 1909 में मौलवी मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू, उस वक्त भी कांग्रेस उस वक्त भी कांग्रेस ने इसको अपोज किया था टूथ एंड नेल, बिकॉज उन्होंने बोला था कि ये क्या है, ब्रिटिश लोग का ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है इंडिया का। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं। गाइस, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।